नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, पिछले भाग में हम बात कर रहे थे रेखा पुरोहित जी से और हमने जानी थी उनकी प्यारी सी जर्नी कि कैसे वो ध्यान में जुड़ी, क्या-क्या सुंदर-सुंदर एक्सपीरियंस उनको ध्यान में हुए, पिरामिड के उनके इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस थे। आगे हम जानेंगे उनके एस्ट्रल ट्रैवल और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और कैसे वो पत्री सर के साथ रहीं, पत्री सर के साथ उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, इस बारे में उनसे जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फिर से स्वागत करते हैं रेखा मैम का। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नम्रता जी और पीएमसी हिंदी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे बुलाया है आप लोगों ने हम हैं पीएसएसएम में। तो पहले मैं पितामह पत्री सर को मैं प्रणाम करती हूँ। जी, तो मैम जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में आपके काफ़ी एक्सपीरियंसेस सुने, तो आगे बढ़ाएँगे उसी चर्चा को। आपके पत्री सर के साथ के एक्सपीरियंसेस हम जानना चाहेंगे कि पत्री सर के साथ आपने कभी ट्रैवल किया या आपने कभी उनके साथ इवेंट्स वगैरह में टाइम स्पेंड किया, तो क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके उनके साथ? जी। एक्चुअली मैं अपना एक एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान में स्टार्टिंग में आई थी, तो मेरे नेवल के यहाँ पर एक चक्र घूमता था। ध्यान करने बैठती थी और वो चक्र घूमता। तो पत्री सर उस वक़्त पर कोविड लगा हुआ था ना, मैंने कहा पहले भी कि ध्यान हिंदुस्तान में उस वक़्त पर मॉर्निंग में 7:30 डेली पत्री सर आते थे, ज़ूम सेशन में। हुँ, तो मैंने सर से ये एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो जब सर से ये एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सर मेरे को बोले कि मैडम आपकी एस्ट्रल बॉडी निकलने को तैयार है और ये आपको पूरा ब्रह्मांड घुमाएगी। और फिर बोले थे कि आप एस्ट्रल ट्रैवल पे एक बुक लिखिए। तो मैं सच कहूँ, न एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल बॉडी ये सब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सर बोल तो दिए, मैं हाँ भी बोल दी सर को, लेकिन उसके बाद में गूगल में सर्च की कि एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती थी। गूगल में पढ़ी थी, आज मेरे को समझ में आता है मैं क्या समझी थी मालूम नहीं, लेकिन हाँ, कुछ समझी होंगी पता नहीं। फिर लेकिन दूसरे दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे मन में आया, पत्री सर बोले हैं कि मैं अगर जा सकती हूँ ऐसे निकल के, तो मैं जाऊँ। और मेरे मन में आया कि मतलब वो गुरु हैं मेरे, तो मैं उनके जाकर के चरण स्पर्श करके आऊँ। ये मेरा पहला। तो मैं जब ध्यान में बैठी तो पहली बार मेरे को पूरा समझ में आया कि पूरा हमारे सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से हम कैसे निकलते हैं। वो पूरा मतलब मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, पूरे मैं सिल्वर कॉर्ड के मेरे माध्यम से मैं निकल रही हूँ, वो पूरा मैं अपने आप को देख रही थी। पूरा देखी और सर के पास में गई और सर के ना पैरों के चारों तरफ गोल-गोल चक्कर लगा के माने सर के चरण स्पर्श करके आ गई। अब वापस जब अपनी बॉडी में आ गई, फिर मेरे को समझ में आया कि मैं सर का चेहरा तो देखी ही नहीं और सिर्फ मैं पैरों में घूम के आ गई। मेरे को बहुत दुःख हो रहा था कि सर प्लीज़ आप मेरे को यहाँ दिख जाओ आप, ऐसे करके बोल रही थी, तो सर का जस्ट चेहरा एक आया। दूसरे दिन लेकिन जब सर आए तो मैं सर को ये बात बोली भी थी कि सर मैं मेरा पहला जो अपना एस्ट्रल ट्रैवल का था एक्सपीरियंस, मैं आपके पास आना चाहती थी और कल आई थी सर, लेकिन सिर्फ पैरों के पास घूम-घूम के चली गई थी। तो सर कुछ ऐसे बोलते नहीं कभी भी, सर सिर्फ मुस्कुरा दिए थे। तो ये मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल था। तो मैं हमेशा एक्चुअली सोचती थी कि हम ऐसे ही एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं देखने लगी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस वैसा था, क्योंकि वो शायद पहली बार मैं निकल रही थी, तो वो उस टाइप का एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर तो दूसरी, तीसरी फिर जो डेली होने लगा, फिर मैं 1 मिनट में, 1 झटके में निकलती थी। फिर वो सिल्वर कॉर्ड वाला वो एक्सपीरियंस वैसा नहीं हुआ कभी भी। तो मैं बहुत यात्राएँ की उसमें। एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत सारी माने यहाँ की भी यात्राएँ मैंने की, अपने धरती लोक की कि कहीं घूमने जाना है। तब मैं सालासर वाले बालाजी को बहुत मानती थी, तो मैं 2 साल से गई नहीं थी। तो मेरे मन में आया कि आज बालाजी के दर्शन कर लें, क्योंकि कोविड का टाइम था और मैं ध्यान में ऐसे गई बैठी और मैं यही सोची कि आज मैं सालासर जाऊँगी और मैं सालासर गई और सालासर वाले बालाजी का दर्शन करके आई। और उसके बाद तो मैंने बहुत एस्ट्रल ट्रैवल किया, बहुत मैंने कई लोकाज़ में भी गई, मतलब पूरे मार्स में गई, मून में गई। माने वहाँ के सरफेस देखना, वहाँ के कलर्स मिट्टी के कलर, माने बहुत हम जो बोलते हैं ना, ये एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब यही होता है कि हम जा कर के वहाँ के लोगों से हम संदेश लेते हैं, वहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये पहले नहीं समझता था, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं ये करने लगी और हमारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन बदलता है, तब ये सारी बातें समझ में आई कि बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल वैसे किया
और एक अभी लेटेस्ट बताती हूँ मेरा एस्ट्रल ट्रैवल का, कि हम लोग अभी पुरी में ध्यान यज्ञ था, तो हम वहाँ गए थे। तो समुद्र के किनारे एक दिन हुआ था, प्रेमनाथ सर ध्यान करवाए थे। तो जैसे ही मैंने आँखें बंद की, 2 घंटे का ध्यान था, मैंने पूरी जैसे मूवी स्टार्ट हो गई देखनी, तो सबसे पहले तो एक नाग आया था उसमें फर्स्ट, और नाग का संदेश था, मतलब बहुत डिसेंट टाइप का नाग था, और संदेश दिया कि आप लोग, मतलब ये जो लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, तो मैं इसमें आप लोगों को सहयोग दे रहा हूँ। तो आप लोग मुझसे डरते क्यों हैं? तो आप लोग मुझसे डरे नहीं। बस ये देखते के साथ में उसके बाद में मैं तुरंत उस समुद्र के नीचे घुस गई मैं। तो नीचे चली गई, ऐसे तो हम लोग मतलब नीचे के जो प्लांट्स होते हैं कितने फीट नीचे, बहुत नीचे रहते हैं। 1 सेकंड में मैं अंदर घुसी, बहुत सुंदर था वहाँ का नज़ारा, बहुत सारे प्लांट्स थे। लेकिन मतलब वो प्लांट्स भी ऐसे मेरे को लग रहा है पूरा कि वो मेडिटेटिव स्टेट में सब कोई हैं, सारे जैसे मेडिटेशन ही कर रहे हैं। 1 सेकंड में मैं निकली, ऊपर के कई लोकाज़ में गई। वहाँ जैसे मैं जा रही, अपने बोलते हैं प्रेमनाथ सर जैसे सिखाए कि आप कहाँ भी जाइए वहाँ बोलिए कि वहाँ के मास्टर के मतलब साथ में मैं बैठ के ध्यान करना चाहती हूँ और आप मुझे मास्टर संदेश दीजिए। लेकिन सभी ध्यान में बैठे हैं। उसके बाद में मैं ये 2 घंटे के अंदर ही बता रही पूरा। उसके बाद में मैं तुरंत हिमालय चली गई। हिमालय में देख रही हूँ ऋषि मुनि बैठे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, और बीच-बीच में ऐसे एक फूल दिख रहा था मेरे को, मैजेंटा टाइप का कलर, हिल रहा है कई पत्तियों वाला। तो सब जगह जब घूम के आ गई, तो फूल मेरे को मैसेज दे रहा था। फूल मुझे मैसेज दिया कि आप लोग जो हमेशा अपने लाइफ में बोलते हो, खिलो, मुस्कुराओ, मुझे कोई नहीं बोलता खिलने, मुस्कुराने। मैं ये मेरा सहज प्रकृति है। मैं खिलता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ। तो अगर हम अपने जीवन को सहजता से, सरलता से जिएँ, तो आप लोग भी वैसे ही खिल सकते हैं, और आपकी जो मुस्कुराहट से, आप बोलते हैं ना, आपकी पूरी खुशबू फैल सकती है। हुँ। ये 2 घंटे में मैं पूरा ब्रह्मांड घूम के अपने एस्ट्रल बॉडी से हम आ सकते हैं। ये मैंने समझा एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब। ये एक बात और थी कि जैसे सर मेरे को बोले थे कि एस्ट्रल ट्रैवल पे आप बुक लिखिए, तो मैं उस दिन से स्टार्ट तो करी। अ, ऐसे बुक लिखना तो आता नहीं, लेकिन सर बोले हैं तो सर की बात तो माननी ही है। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, मैं सारे एक्सपीरियंस लिख रही हूँ, और एक न एक दिन सर बोले हैं बोल के वो मेरी बुक भी छपाऊँगी ही मैं एस्ट्रल ट्रैवल पे। जी, तो मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पत्री सर के साथ के एक्सपीरियंसेस, तो आपने ये तो बताया कि पत्री सर ने आपको एस्ट्रल ट्रैवल पे बुक लिखने के लिए कहा, लेकिन उनके साथ आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो शेयर कीजिए? ओके, हाँ, हाँ, ज़रूर। सर हम लोग 2020 में, सर उस वक़्त पर सिर्फ़ नॉर्थ इंडियंस को बुलाए थे यहाँ करताल में। तो हम लोग भी आए थे उसमें। तो जब हम लोग के क्या नए-नए थे, और सर के साथ बैठ के ध्यान करना अलग एक्साइटमेंट थी एकदम। तो हम लोग ना फटाफट सुबह-सुबह तैयार होकर के स्टेज पे आ जाते थे, ताकि हमको स्टेज में पत्री सर के साथ बैठना मिले। मतलब उस वक़्त पर ये था कि ये नहीं समझती कि हम नीचे भी बैठेंगे तो सेम एक्सपीरियंस होगा या एनर्जी वही रहेगी। हमको लगता था कि सर के साथ बैठना है। तो हम लोग सर के पीछे ही बैठते थे हमेशा। तो डेली ही जैसे होता है अपना 3 घंटे का ध्यान करताल में म्यूज़िक मेडिटेशन, और लास्ट में हम सब डांस करते हैं। तो होता था डेली। लेकिन 7वें दिन की बात है कि उस दिन न जाने ना मैं ध्यान करी, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। क्या नहीं लग रहा था मालूम नहीं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन की बात मेरे को आज भी याद आती है कि सर ऐसे मेरे को पीछे पलट के देखे, पूरा मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ सर के साथ में, और सर मेरे को ऐसे पीछे पलट के आँखों से इशारा करे डांस करने के लिए। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सर बोले हैं तो मैं उठ कर के गई। थोड़ी देर डांस की, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा था। मैं वापस पीछे आकर के बैठ गई। पीछे आकर के बैठ गई, डांस भी खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे अपने होते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम तो हो रहे थे, सर कर रहे थे, लेकिन मैं पीछे ना एकदम पैर फैला के बच्चों की तरह चिल्ला-चिल्ला के रो रही थी। पत्री सर को बुलाओ, पत्री सर को बुलाओ। तो सब कोई को लग भी रहा था कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो सर को बुलाना है। लेकिन उस वक़्त पर ऐसा था कि सर को तो सब कुछ मालूम होता है। हम लोगों को लगता है कि अरे मेरे क्या हो गया? लेकिन उस वक़्त पर मैं ये बताऊँ, मैं कुछ डरी भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं मेरी बॉडी से, ये मेरा मृत्यु का अनुभव था कि मैं निकल चुकी थी पूरी बॉडी से।
निकल कर के मेरे मन में एक ही भावना थी कि सर, मेरे को समझ भी रहा था कि मैं वहीं थी, बॉडी में नहीं थी लेकिन बाहर निकल चुकी थी। मेरे को समझ में भी आ रहा था कि सर वहाँ से जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आए। तो मैं अपने मन-मन में ये बोल रही थी कि सर, अगर आपको लगता है कि मैं इस स्थिति में अच्छी हूँ, तो मैं बड़े मज़े कर रही। तो मैं ना बाहर निकल के मैं इतनी एन्जॉय कर रही थी। हम अपनी बॉडी में अपने आप को बहुत सीमित मानते हैं। बॉडी से बाहर निकल के अपनी अनंतता का जब हमको समझ आता है, वो पहला मेरा ऐसा मतलब अपने आप से जो परिचय था कि मैं अनंत हूँ, वो एक्सपीरियंस था। मैं बहुत मज़े कर रही थी और मेरी बॉडी इधर साइड एकदम भारी हो चुकी थी, ठंडी भी थी, सब कोई मेरे हाथ-पैर रगड़ रहे थे। फिर लेकिन कोई-कोई आकर के बोल रहा था, "अरे! ये अनुभव मेरे स में हो सबके साथ होता है।" कोई बोल रहा था मैं 4 घंटे इस स्थिति में था, कोई बोल रहा 6 घंटे इस स्थिति में था। मेरी दीदी थी मेरे साथ में। वो बहुत रोते-रोते बोल रही थी, "तुम अपने शरीर में आ जा, तुम अपने शरीर में आ जा।" बार-बार बोल रही थी। लेकिन मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी बाहर। मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं अपने शरीर में वापस आऊँ। तो अब उस वक़्त क्या था कि करताल के स्टेज पे सर तो चले गए। अब उसके बाद में अपने प्रोग्राम बहुत होते हैं, तो सर को वापस उस स्टेज को ठीक करना है। तो उस वक़्त पर 4 आदमी मिलके शरीर इतना भारी हो चुका था, तो 4 आदमी मिलके मेरे को उठा करके ना साइड में करके चेयर में बैठाए थे और मैं बड़े मज़े ले रही थी बाहर। मेरी दीदी लेकिन रो रही थी। फिर बाद में देखा कि उधर से शायद रामराजू सर जा रहे थे। तो दीदी रामराजू सर को बुलाई कि सर देखिए क्या हो गया? तो सर जब आए, तो सर फिर मेरा हाथ पकड़े रामराजू सर और मेरे को बहुत बुलाने लगे कि मैडम आप अपने शरीर में आ जाइए, अभी धरती पे आपको बहुत काम करना है। जब सर बहुत बोलने लगे, उसके बाद में धीरे-धीरे करके फिर मैं अपने शरीर में आई थी। तो ये मेरे साथ सर के साथ का अनुभव है, जो अलग ही अनुभव है, जो मैं खुद भी मतलब बोलते हैं ना अपूर्व अनुभव, ये वही था कि मैं उस वक़्त नहीं समझी थी उतना, लेकिन आज समझती हूँ तो अलग ही मेरे को आनंद देता है ये अनुभव। जी मैम, बहुत ही अलग अनुभव आपके एस्ट्रल ट्रैवल भी और ये वाला भी नियर डेथ एक्सपीरियंस का आपका अनुभव है ये। जी। जी, तो मैम कभी पास्ट लाइफ भी आपको दिखी है ध्यान में? हाँ, बहुत सारी मैंने देखी है पास्ट लाइफ़। पास्ट लाइफ़ मैंने एक देखी थी जैसे संदीपन मुनि का आश्रम दिख रहा था वहाँ पे, तो मेरे मन में तुरंत आया कि अरे! ये तो संदीपन मुनि का आश्रम है। तो यहाँ मैं भी कृष्ण भगवान के ये तो गुरु हैं, तो मैं वहाँ हूँ, मेरे को लेकिन उस वक़्त ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं कृष्ण भगवान को ढूँढ रही थी। मतलब एक ही उस वक़्त ये भावना रहती है ना और वहाँ पत्री सर भी थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान के साथ में और पत्री सर के साथ में ध्यान करना है मुझे। तो मैं वो ध्यान करने बैठी वहाँ और उस वक़्त पर ऐसा भी था कि कृष्ण भगवान मुझे कुछ दे रहे हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान मुझको कुछ दे रहे हैं तो हाथ अपने तो बोलते हैं ना क्लैस्प करके बैठते हैं, तो हाथों को खोलूँ कैसे मैं? तो मैं हाथों को ऐसे करके करी कि अंगुलियाँ भी नहीं निकली आपस में, एक पात्र बन गया था। तो बस वो जो पात्र बना, तो उस मतलब कृष्ण भगवान से मैं ले ली और उसके बाद में मैं उसको अपने माथे पे रख के बोली कि कृष्ण भगवान आप बोले, आप दे रहे हो तो मैं लेती मेरे सिर माथे पे रखती हूँ और मैं ध्यान करी थी। लेकिन उसके बाद में दूसरे दिन फिर मैं प्रेमनाथ सर को एक्सपीरियंस सुनाई, तो प्रेमनाथ सर बोले, "तो मैडम आप कौन थे वहाँ पे? आप देखे तो सही अपने आप को, लेकिन आप कौन थे?" तो मैं बोली, "सर ये तो नहीं पूछी मैं।" तो बोले, "आप आज भी पूछ सकते हो।" तो फिर मैं दूसरे दिन ध्यान में बैठी और फिर मैं पूछी कि मैं जब वहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ में थी, तो मैं कौन थी वहाँ? तो मेरे को आया कि मैं वहाँ उनकी सखी थी, चारुलता, ये नाम आया था मेरा। जी। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने और भी देखा, मैंने 2-3 देखा एक्सपीरियंस जिसमें मैं राजा थी और राजा एक थी, उड़ीसा की राजा थी मैं। तो उसमें ऐसा था कि लेकिन मैं थोड़ी क्रूर शासक रही। तो जो क्रूर शासक रही तो मतलब ज़रूर जो अत्याचार करी हूँ अपनी जनता पे, तो वो जो प्रजा मेरी है आज भी कई सोल रिलीज़ नहीं हुई थी। और उसमें मैंने अभी तक वो मेरे से तो हम जो बोलते हैं कर्म जो हम बोलते हैं, वो जब अभी तक मुझे माफ़ नहीं करी, उसके कारण और वो अभी तक यहीं भटक रही है, तो वो कर्म हमको लगता है। तो वहाँ पर ये वाली जो मेरा हुआ, तो ये भी प्रेमनाथ सर के साथ ही हुआ था। तो फिर प्रेमनाथ सर जैसे बताते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगिए, तो जितनी भी वहाँ सोल थी, बहुत मैंने माफ़ी माँगी, पैर पकड़ के माफ़ी माँगी, तब जाकर के वो सोल रिलीज़ हुई वहाँ पर। तो ये जब सोल रिलीज़ हुई, तब हमारे भी जो कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं,
तो ये भी था। मैंने दो पास्ट लाइफ में मैंने अपने आप को राजा देखा। एक पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि ऐसे मेरे सामने नाग, एक बड़ा नाग, 5 मुँह का नाग था, आ गया। और ये भी प्रेमनाथ सर आए थे कोलकाता, तो उनके साथ बैठ के ये हो रहा था। तो 5 मुँह का जब नाग आया मेरे सामने और अपने फन इतनी आगे, एकदम चेहरा मेरे चेहरे के सामने, और एकदम फन फुफकार मतलब मेरे यहाँ तक आ रहा। मैं इतनी मतलब बहुत नाग से डरती बहुत हूँ, तो एकदम सामने आ रहा ना, फुफकार आ रही, तो मैं इतनी घबरा रही थी उस वक़्त पर। तो ये क्यों दिख रहा? सर बोले आप देखिए क्यों दिख रहा? तो उस वक़्त पर दिख रहा कि एक जन्म में मैं नागलोक से नागमणि चुराई थी। तो जो नागमणि चुराई थी, इसलिए वो नाग से मेरे को डर भी लगता, और गलत करी ना मैं, तो सर मेरे को बोल रहे हैं कि आप नागमणि वापस रख के आइए वहाँ पे। तो इतना डर मेरे अंदर कि मैं नागमणि कैसे रखने जाऊँ, वहाँ तो नाग बहुत हैं। तो मैं पसीने-पसीने हो रही थी। अब देखिए हम क्या समझ, इतने हम ध्यान में अंदर पूरे चले जाते हैं ना, तो हम उसी पास्ट लाइफ में जी रहे हैं। उस वक़्त ये होश नहीं है कि मैं इस जन्म में यहाँ बैठी हूँ, ये तो मैं देख रही हूँ। मैं इतने पसीने-पसीने हो गई थी, मैं बोली सर मैं नहीं जा सकती, मेरे को बहुत डर लगता है। फिर प्रेमनाथ सर ने मेरे एकदम सिर पे हाथ रखा, बोले अरे आप शरीर थोड़े ही हो, आप आत्मा हो। शरीर तो आपका यहीं बैठा है। आप आत्मा और आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई कुछ छू सकता है। आप जाइए नागमणि वापस रख के आइए। तो फिर मैं गई, मैं नागमणि वापस रख कर के आई। तो एक ये लाइफ मैंने ये भी देखी थी, और एक समय में और देखी थी। एक ये एक्सपीरियंस मैं पहले बताना भूल गई। पत्री सर के साथ जो आपने कहा, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ पत्री सर के साथ में, कि एक बार तिरुमला में सर 5 दिन का ध्यान करवाए थे। तो वो ऑनलाइन ही, मतलब यूट्यूब पे भी आ रहा था, हम देखते थे। सर मॉर्निंग में 3 घंटे करवाते थे और शाम को भी 3 घंटे करवाते थे। तो जो ध्यान हम कर रहे थे उस समय पे सर के साथ में, तो उसमें मेरा एक विज़न आया था। एक विज़न ऐसा था कि जीसस क्राइस्ट मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी संदूक है। मतलब इतनी बड़ी संदूक कि उसका ओर-छोर नहीं है। माने उसका जो ऊपर का जो कवर है, वो पूरा अर्थ का सरफेस दिख रहा। और मतलब मेरे को पूरा दिखा कि जैसे मैं किंगडम ऑफ गॉड के अंदर एंटर करी हूँ, और फिर ये सब दिख रहा था, जीसस है वहाँ पे और ये सारा। तो उन्होंने वो संदूक खोली, फिर उसके अंदर एक संदूक फिर खोली, ऐसे करके 3-4 संदूक थी। फिर खोल करके उसमें से एक रेड कलर के कपड़े में एक बुक लपेटी हुई थी, इतनी बड़ी, वो जीसस मुझे दिए थे। बस वो लेते के साथ ही मैं तुरंत मैं चली गई। मैं आज तक वृंदावन नहीं गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर एक जगह गई और मेरे को आ रहा कि ये निधि वन है, और पूरा निधि वन मुझको दिखाई दे रहा। तो मैं निधि वन के अंदर एंटर करी। वहाँ एक बहुत बड़ा ऐसे डांस फ्लोर गोल था। तो वहाँ मेरे को बहुत सारे जैसे कृष्ण राधा दिख रहे थे रास करते हुए, जो सतरंगी घाघरा पहनी हुई थी राधा और कृष्ण राधा। मैं अपने आप को वो कृष्ण राधा स्वरूप में ही देख रही थी, वो इतने जो कृष्ण राधा थे। ये एक्सपीरियंस भी मैंने पति सर को फिर सुनाया था जूम पे। तो सर बहुत मतलब सर तो क्या बोलते हैं ना, सर बस सर सुने थे और सर मुस्कुरा दिए थे। ये जी। एक सर के साथ एक्सपीरियंस था मेरा। मैम बहुत ही सारे एक्सपीरियंसेस आपके ध्यान में रहे हैं। तो मैम अब आप ध्यान प्रचार-प्रसार भी करते हैं। जी, जी, तो मैम बिल्कुल। वो कैसे करते हैं ध्यान का प्रचार-प्रसार? हाँ, ध्यान का प्रचार ऐसे है कि उस वक़्त से फिर मैंने भी जिम सेशन स्टार्ट किया। तो मेरे जिम सेशन का नाम ध्यान सागर के नाम से ही है। तो ध्यान सागर में मैं एक्चुअली ज़्यादा मेरा रहता है, जो पत्री सर हमेशा बोलते हैं ना 3 घंटे ध्यान कीजिए। तो हम लोग हमेशा अब देखते हैं, देखिए ज्ञान जितना भी एपीएमसी हिंदी में बहुत है। जिसको भी ज्ञान सुनना है, मतलब हर अभी मैं भी कहीं भी जाती हूँ, एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है इतना कि हम लोगों को बोलते हैं कि आप पीएमसी हिंदी सुनिए, क्योंकि पीएमसी हिंदी सुनने से वो ज्ञान मिलेगा उनको। तो वो भी एक मेरा ध्यान का एक रहता है कि सबको सब्सक्राइब करवाना पीएमसी हिंदी, कि आप पीएमसी हिंदी देखिए। और फिर है कि मैं वहाँ पर अपने जो मेरा जो जिम सेशन में मैं ज्ञान का कमी रखती हूँ, सिर्फ़ ध्यान 3 घंटे का। तो रात को 10 बजे से 1 बजे तक मैं उसमें करवाती हूँ, और ऑफ़लाइन भी
जब फिर तो कोविड वगैरह सब हट गया, फिर अब ऑफलाइन भी बहुत सारे सेशन रहते हैं, कभी स्कूल में भी जाना और आस-पड़ोस के लोग, अपने परिवार के लोगों को, हम जैसे ट्रेन में आ रहे हैं, फ्लाइट में आ रहे हैं, अब पंपलेट छपवा के रख लिया है, पंपलेट बाँटना सब कोई को और ध्यान सिखाना, तो जी। ऐसे ही प्रचार करते हैं। मैम आपकी बहुत सुंदर जर्नी हमने सुनी, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं और आप अब ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, स्प्रेड भी कर रहे हैं ध्यान। तो जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक मैसेज दें कि क्यों उनके जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्यों उन्हें ध्यान से जुड़ना चाहिए? ज़रूर है। तो मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि ध्यान कीजिए, क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन को समझ नहीं सकते हैं जब तक कि हम ध्यान नहीं करते हैं। वो इसलिए कि हम जब तक स्वयं को नहीं समझेंगे, तो हम दूसरों को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करके स्वयं को जानना चाहिए। उसके बाद में है, सर बोलते हैं कि आप स्वाध्याय कीजिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि ध्यान करके ही हम स्वाध्याय करके किताबों को समझ सकते हैं, किताबों के ज्ञान का अर्थ समझ सकते हैं। और उसके बाद में सर बोलते हैं सज्जन सांगत्य कीजिए। सज्जन सांगत्य करना बेहद ज़रूरी है मास्टर्स, क्योंकि सज्जन सांगत्य करके हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलते हैं और लोगों के एक्सपीरियंस जब हम एक दूसरे के सुनते हैं, तो उससे भी हमारे प्रश्नों के जवाब हमको जब मिलते हैं, तो हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और सज्जन सांगत्य कीजिए। थैंक यू। जी मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और अपनी यात्रा हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नम्रता जी, आप मुझको बुलाए और पीएमसी हिंदी को बहुत ग्रैटिट्यूड कि पीएमसी हिंदी की वजह से सब लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, लोग कितना ज्ञान सुन सक रहे हैं, तो बहुत ग्रैटिट्यूड पीएमसी हिंदी को भी देती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बातचीत की रेखा पुरोहित जी से और हमने जाना उनकी आगे की जर्नी के बारे में। और जैसे कि मैम ने लास्ट में ये मैसेज भी दिया कि पीएमसी हिंदी के माध्यम से कितने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो आप भी पीएमसी हिंदी को ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं। और यदि आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा जो पीएमसी ऐप है उसे आप ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी